तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से लेके आ गया हूँ 5 अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ द वीक। तो आज हम इसमें जानेंगे कि जो हमारे पतंगे होती हैं वो उड़ती आखिर कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअली में फिबोनाची सीरीज होती क्या है और उसका नेचर में क्या यूज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे कि जेलीफिश जो है डेथ को कैसे चीट करती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या बोट को हम सोप से पावर कर सकते हैं। तो फाइनली इसके बाद हम जानेंगे कि सन जो है हमारा डस्क और डॉन के टाइम जो है रेड क्यों अपीयर होता है। डस्क और बेसिकली हमारा सनसेट और सनराइज होता है। अब हम जानते हैं पतंग एक्चुअली होती क्या है। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी पतंग है। ये पतंग कुछ नहीं, हमारी एरियोफॉइल होती है। एरियोफॉइल इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर से हमारा कुछ इस तरह की शेप का होता है। तो होता क्या है, पतंग जो है हमारी बेसिकली प्रेशर डिफरेंस के कारण उड़ती है। तो मैंने यहाँ पतंग का जो है साइड सेक्शन दिखाया है। अगर हम इसको विंग से कंपेयर करें तो डिजाइन काफी मिल रहा है इनका। इसी शेप को जो है एरियोफॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एरियोफॉइल में प्रेशर ऊपर जो है लो होता है और फॉइल के नीचे प्रेशर हमारा हाई होता है। अब हाई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी एयर की कम होती है और यहाँ वेलोसिटी एयर की ज्यादा होती है। इसकी वजह से जो है एक नेचुरल थ्रस्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इसको लिफ्ट मिलती है। पतंग के केस में भी सिंपली यही होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, पतंग को हमको एक एंगल पे उड़ाना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, एंगल से उड़ाने से क्या होता है कि जब हवा फ्लो करती है पतंग के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको जो है नेचुरल लिफ्ट मिलती है इस एंगल के कारण, ठीक है। पतंग को हम कभी परपेंडिकुलर नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जो यहाँ एंगल जब क्रिएट करेगी फ्लो का, तो एक तो पतंग सीधी ऊपर लिफ्ट नहीं मिलेगा, सीधा लिफ्ट, और ऊपर से बहुत इनएफिशिएंटली जो है पतंग हमारी उड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या है। तो फिबोनाची सीरीज हमारी सिंपल सी 0 1 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 इस तरह अगर चलते चले जाएं तभी ये नंबर सीरीज में आते हैं। इनको हम फिबोनाची नंबर बोलते हैं। इस पूरी सीरीज को जो है फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। और होता क्या है, जो भी नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीवियस 2 नंबर का हमारा सम होता है, ठीक है। और ये पाया गया जो ये फिबोनाची सीरीज है, इससे हम गोल्डन रेशियो को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब होता क्या है, गोल्डन स्पाइरल जो हमारा होता है इस शेप को बोलते हैं उसे, और ये नेचर में अक्सर पाया जाता है। अब जैसे कि गैलेक्सी हो गई, सीशेल्स हो गए, सनफ्लावर्स, ठीक है, ये सनफ्लावर्स है। और डिटेल में जानते हैं इसको। पहले जानते हैं कि इस गोल्डन स्पाइरल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो फिबोनाची सीरीज हमारी ये होती है 0 1 2 2 + 1 3 5 5 + 3 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसी के बराबर का एरिया खींचे, जैसे 1 है तो 1/1 का एरिया हमने खींच दिया इधर 2 ठो, क्योंकि 2 1 है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे 2/2 का हो गया, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। ऐसे 2 + 1 3 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया, 5 + 1 + 2 8 हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ही खींचो, उसके डायगोनल्स को अगर हम कनेक्ट करना शुरू करें तो हमको इस तरह का स्पाइरल मिलता है, ठीक है। इसी स्पाइरल को हम गोल्डन स्पाइरल बोलते हैं। और गोल्डन रेशियो जो होता है वो 2 कंसेक्यूटिव फिबोनाची सीक्वेंस के रेशियो होते हैं, जैसे 3/2 8/5 हो गया, और इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 1.6 होती है, ठीक है। अब गोल्डन रेशियो हमको बताता है कि जब स्पाइरल एक्सपैंड होता है तो कितना खुलता है वो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि हमारे ये शी शेल्स हैं, ये कितने ब्यूटीफुल फिबोनाची कर्व्स हमारे दे रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सी शेल्स के स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए ये एक तरह का क्रियर ही है, इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम जो है एक्यूमुलेट हो सकते हैं कम से कम सरफेस एरिया में, ठीक है, इन मिनिमम सरफेस एरिया। ऐसे ही हमारी गैलेक्सी कलेक्शन ऑफ फिबोनाची स्पाइरल्स बनी है, 1 2 इस तरह, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि सेम रीज़न है कि मैक्सिमम वॉल्यूम इन मिनिमम सरफेस एरिया जो है अटेन करता है, ठीक है। और हम सनफ्लावर्स में देखें, सनफ्लावर्स में अगर हम नंबर ऑफ स्पाइरल्स को काउंट करते हैं अगर इन सीड्स में, तो हमको फिबोनाची नंबर ही मिलेगा। जैसे कि ये स्पाइरल्स हैं, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज गिनना शुरू करें तो फिबोनाची नंबर ही मिलेगा, जैसे 55 हो गया, 83 एंड सो ऑन, ठीक है। चाहे इस तरह की नहीं है, चाहे इस तरह की नहीं है, हमको फिबोनाची नंबर ही मिलेगा। ये काउंटर क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था। और इसकी शेप इसलिए इतनी होती है क्योंकि मैक्सिमम सीड्स इस शेप में जो है हमारे सनफ्लावर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना विचित्र फैक्ट है, ये उतना ही विचित्र है जितना विचित्र ये जानना कि फैक्ट फिश एक्चुअली में कौन है। आई एम बैटमैन। अब हम एक ऐसी जेलीफिश के बारे में जानते हैं जो डेथ को जो है चीट कर सकती है। इसको इमॉर्टल जेलीफिश भी हम लोग बोलते हैं। ये इस जेलीफिश का नाम है टेरिटोप्सिस दोहमी, ठीक है। और ये बेसिकली 4.5 मिलीमीटर लगभग वाइड होती है। अब होता क्या है, पहले हम इसकी लाइफ साइकिल जान लेते हैं। तो जो गैमीट्स होते हैं हमारे प्लैन्युला में कन्वर्ट होते हैं, जैसे वो ग्रो करते हैं, फिर प्लैन्युला हमारे कोरल एरियाज में ट्रैवल करके कोरल्स में जो है चपक जाते हैं, और वो जो है मेच्योर होते हैं थोड़े से, वो पॉलीऑप्स फॉर्म करते हैं, उसमें टेंटिकल्स की ग्रोथ होने लगती है।
जाती है, ठीक है। पॉलीऑप्स फर्दर मैच्योर होने पे हमारे जो है मेड्यूसा बनते हैं। ये हमारी बेसिकली एडल्ट जेलीफिश होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये मेड्यूसा जो है अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर इफेक्ट होती है, जैसे स्टारवेशन हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो मरने के बजाय जो इनके टेंटिकल्स होते हैं वो वापस इनके बड में चले जाते हैं और वो सेल की बॉल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सेल की बॉल वापस से पॉलीऑप्स फॉर्म करते हैं, फिर मेड्यूसा बनते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती चले जाती है। ये सिंपल सी बात हुई। मान लीजिए बच्चा है, बच्चा एडल्ट बन गया। अब एडल्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण अगर डाई हो रहा है तो वो मरेगा नहीं, वो वापस से जो है बच्चा बन जाएगा और ये प्रोसेस जो है हमारी कंटिन्यू होती चली जाएगी, ठीक है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, कैटरपिलर है, कैटरपिलर से जो है हमारी बटरफ्लाई बन रही है, ठीक है। बटरफ्लाई मरने के बजाय वो वापस से कैटरपिलर बन जा रही है। तो ये प्रोसेस सिंपल सा है और ये बहुत अमेजिंग फैक्ट्स है इन जेलीफिश के बारे में जो हाल ही में डिस्कवर हुआ है। और इसके फर्दर रिसर्च से शायद इंसान को भी जो है इमॉर्टैलिटी के बारे में और कुछ पता चल सके। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप बोट को हम सोप से पावर कर सकते हैं। तो होता क्या है, अगर हम एक पेपर बोट बनाएं और उसके रियर पे हम जो है सोप अप्लाई करें तो वो आगे बढ़ती है वाटर बॉडी में, जैसा कि हम इस GIF में देख। तो होता क्या है, तो बोट आगे इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसमें मैरागोनी इफेक्ट जो है एक्ट करती है। तो मैरागोनी इफेक्ट क्या होता है पहले ये जानते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि जो वाटर होता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो हायर होता है इन कंपैरिजन टू सरफेस टेंशन ऑफ सोप, ठीक है। तो हायर सरफेस और लोअर सरफेस टेंशन के डिफरेंस की वजह से जो है वाटर हमारा सोप को जो है पुल करता है अपनी तरफ, ठीक है। अब यही मैरागोनी इफेक्ट होता है कि लोअर सरफेस एरिया से हायर सरफेस एरिया की तरफ मूवमेंट को हम मैरागोनी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जब सोप हम अप्लाई करते हैं इस बोट पे, जैसे ये बोट है, हमने जब यहाँ सोप अप्लाई की तो यहाँ लोअर सरफेस एरिया और वाटर में हायर सरफेस एरिया, तो वाटर जो है इस सोप को अपनी तरफ खींचती है जिसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है। और बाकी तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते ही हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये पुल जब क्रिएट होता है तो इस न्यूटन थर्ड लॉ के कारण जो है आगे रिएक्टिव फोर्स जो है क्रिएट होती है जिसकी वजह से बोट हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसा हम इस वीडियो में देख सकते हैं, बोट में यहाँ जैसे सोप अप्लाई की है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है और जो वाटर है हमारा वो सोप को अपनी तरफ खींच रहा है जिसकी वजह से एक नेचुरल थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सन होता है वो डस्क और डॉन के टाइम जो है रेड क्यों दिखता है। बेसिकली डस्क और डॉन हमारा सनसेट और सनराइज को बोलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा जो हमारा सनलाइट होता है वो हमारा 7 कलर से बना होता है, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और रेड की जो वेवलेंथ होती है हमारी सबसे बड़ी होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट लॉ यहाँ डिस्कस करना जरूरी है जिसको लॉ ऑफ स्कैटरिंग नहीं तो रेलिक्स बोलते हैं कि स्कैटरिंग की अमाउंट जो है हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। अगर पावर हम जो है फोर्थ में रेज करते हैं, इसका ये मतलब है कि वेवलेंथ जितना बड़ी होगी स्कैटरिंग उतनी कम होगी। अब होता क्या है, डस्क और डॉन के टाइम यानी सनसेट और सनराइज के टाइम जो है हमारा सन की पोजीशन 180 डिग्री जो है लगभग अर्थ से बना रही होती है, ठीक है। अब 180 बनाने के कारण जो अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल होता है सनलाइट के द्वारा वो सबसे मैक्सिमम होता है उस टाइम, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारी छोटी वेवलेंथ होती है वॉयलेट से लेकर येलो तक बेसिकली वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है और स्कैटर ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से जो है हमारी स्कैटर हो जाती है, ठीक है। और जबकि रेड वेव जो हमारी होती है वो इतनी ज्यादा स्कैटर नहीं होती है। यह सब हमारी जो है रेलिक्स लॉ फॉलो करती है और स्कैटरिंग के कारण जो है के टाइम जो है हमारा सनसेट और सनराइज के दौरान जो है हमारा स्काई जो है तभी सबसे ज्यादा ब्लू भी दिखता है इसी के कारण इन कंपैरिजन टू नून, ठीक है। फाइनली आप 5 साइंटिफिक फैक्ट्स इस वीक के भी जान चुके हैं।